हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेट है 9th ऑफ मार्च 2024। तो आज है सैटरडे, तो आज है छुट्टी का दिन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जहां पर एक में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है एंड दूसरे में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो एक फ्यूचर का स्टॉक है एंड वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेलिंग आ सकता है। प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई, एक बड़ा सेलिंग भी वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक है बाइंग के लिए वो है जीसी वेंचर। तो जीसी वेंचर को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है एंड एक अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक हाई लो का फॉर्मेशन बना तो है, इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है। ठीक है ना, अभी जिस कंडीशन पे यहाँ पर है इसका कंसोलिडेशन जोन है। जो ट्रेंड लाइन प्रीवियसली हमने ड्रॉ किया था वहाँ पर आके सपोर्ट भी लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड अप साइड में जब कंसोलिडेशन हो रहा था तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जिसको भी ब्रेकआउट करके एक बहुत ही अच्छा खासा नैरो रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 296 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने पर इसका जो हाई है 349 इसको रिटेस्ट कर सकता है एंड इसके बाद 375 का भी टारगेट ये दिखा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मंडे को अगर ये सही से ओपन होके मतलब कि नियर अराउंड 285 एंड 296 के अंदर ओपन होके अगर 296 ब्रेकआउट करता है तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस देकर हम लोग इसको बाई कर सकते हैं 349 के टारगेट के लिए। ना यहाँ पर टारगेट 10 रुपये का स्टॉप लॉस इसीलिए है क्योंकि इसका जो वॉलेटिलिटी है बहुत ही हाई है, क्योंकि एक लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो इसीलिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही छोटे सेल के साथ अगर काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी वेरी है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होने का हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके भी चले यहाँ पर तो भी रिस्क रिवर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। मोर देन 1:6 अराउंड रिस्क रिवर्ड हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पर जो टारगेट बन के आ रहा है नियर अबाउट 17% के आसपास का हो रहा है। तो 10% यानी कि 3% का हम लोग रिस्क यहाँ पर लेंगे, 3-3.5% एंड यहाँ पर 17% का यहाँ पर टारगेट होगा। तो मोर देन 1:5.56 के आसपास का रिस्क रिवार्ड है, दैट इज़ ओके। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टॉक। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक पैटर्न है एंड ट्रेंड लाइन के आसपास आके कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ठीक है, सेकेंड जो स्टॉक है बंधन बैंक। ना बंधन बैंक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है पूरा ऑपोजिट है बंधन बैंक का चार्ट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ तो देखने में के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनाया है स्टॉक ने, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अपर साइड में यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जिसको ये स्टॉक एक बार इसके बाद यहाँ से एक घुमा था, फिर इसके आसपास जाके एक घुमा था एंड यहाँ पर एक बार। ठीक है, टोटल 3 बार अप साइड में इसको रिटेस्ट किया था एंड यहाँ पर डाउन साइड में मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जिसको एक बार 2 बार एंड करेंटली यहाँ पर सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर आके एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 192.50 ब्रेकडाउन होने पर यहाँ पर एक भारी गिरावट आ सकता है, जो कि स्टॉक को 152 एंड 145 का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड इस केस में जो स्टॉप लॉस आ जाएगा नियर अबाउट 197 या फिर 197.50 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो अगर हम लोग 152 का भी टारगेट लेके चले तो भी रिस्क रिवर्ड यहाँ पर मोर देन 1:8 के ऊपर मिल सकता है एंड अगर 145 का अगर टारगेट हम लोग पकड़ के चले तो यहाँ पर मोर देन 1:10 के ऊपर रिस्क रिवर्ड हम लोग को मिल सकता है। तो दोनों केस में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है रिस्क रिवर्ड। एंड अगर मार्केट में एक करेक्शन आता है या फिर निफ्टी बैंक में भी एक करेक्शन आता है तो बंधन बैंक बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, लेकिन कल के सेशन में यानी कि मंडे के सेशन में 197 एंड 192.50 के अंदर ओपन होके इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, या फिर इसको नीचे गैप डाउन ओपन होके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लो लगा के फिर से कंसोलिडेशन देख के जब ये नीचे की ओर आएगा तब हम उस दिन का जो डे हाई होगा उसके थोड़ा सा ऊपर एसएल देके यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में आपको बोल दिया हूँ एंड अगर ये बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होता है मतलब कि 197 के ऊपर तो इस केस में हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। तो 2-3 चीज़ हो सकता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर,
दो स्टॉक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो दोनों स्टॉक में मेरा पोजीशन डेफिनेटली होगा अगर ये सही से ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं। जो भी स्टॉक यहाँ पर मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। एंड यहाँ पर बार बार मैं आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे स्टॉक को सिलेक्ट करके बताता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को दूसरे स्टॉक पे अप्लाई करके खुद से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बोल दूंगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ये ढूंढ पाते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी अगर ट्रेड आप कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले करना चाहिए, देन आप कोई भी एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।